ये है आपके पास डाइवर्जेंस इन टर्म ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डाइवर्जेंस कैसे ले रहे हैं हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। और हमें पता है कि हम डाइवर्जेंस अगर लेनी हो, जैसे हमने ग्रेडियंट लेना हो तो हम हमेशा क्या लेते हैं, स्केलर फंक्शन, जैसे अभी हमने किया पीछे। लेकिन अगर हमने डाइवर्जेंस लेनी हो तो हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस में हमेशा हम वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस लेते हैं। ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास डाइवर्जेंस का अगर मैं वेक्टर फंक्शन लूंगी, ऑफ कोर्स वो भी मैं किस फॉर्म में ले रही हूँ, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ले रही हूँ। और लेट्स सपोज वो ऐसा है, f इक्वल्स टू f1 E1 हैट प्लस f2 E2 हैट प्लस f3 E3 हैट आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास कोई वेक्टर है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आप सिंपल लें डेल डॉट एफ, तो वो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस एफ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या ये एक ही मतलब है। और वो होगा कर्ली एफ वन बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली एफ टू बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली एफ थ्री बाई कर्ली जी। ठीक। डाइवर्जेंस अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप थोड़ा सा लेक्चर रिकॉल कर लीजिएगा। उसका एक फॉर्मूला हमारे पास कार्टेशियन में ये बन रहा होता है जो, और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा आपके पास, यही फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होके आएगा, जिसमें आप लिखेंगे यहाँ पे एक तो ये कि 1/h1 h2 और h3 आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा होगा। अच्छा, आप ना जैसे आपने ये किया ना प्रूफ डाइवर्जेंस का, आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को करके ये खुद कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको करा दूंगी, जिसमें आपके पास ये फार्मूला, फाइनल फार्मूला ये आएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस का। और वो कैसे, आपके पास 1/h1 h2 3 यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, और यहाँ पे जैसे कर्ली बाय कर्ली एक्स है तो यहाँ कर्ली बाय कर्ली यू होगा, यहाँ कर्ली बाय कर्ली वाई है तो कर्ली बाय कर्ली वी, यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली जी, तो यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में हमने लेना है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास F1, देखिए F1 लिखा हुआ है यहाँ पे, F2 और F3 आ गया। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग क्या आपके पास, कि यहाँ पे जब आप ले रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहे हैं फंक्शन यानी F1 का, तो आप देखेंगे F1 के साथ F1 के अलावा अलावा के कांस्टेंट होंगे जो H1 H2 H3 थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 H3। इसी तरह आप अगर F2 लेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, H3 H1, यानी 2 वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप F3 लेंगे तो H1 और H2 आ जाएगा। ये आपके पास डाइवर्जेंस का फार्मूला है। ये भी हम एग्जैक्टली यही फार्मूला डायरेक्ट अपने जो है ना प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। फिर इसी तरह कर्ल का भी एक फार्मूला होता है सेम इसी, अगर वेक्टर फंक्शन को जो मैंने अभी सपोज किया हुआ है कर्वी लीनियर में ले रही हूँ, तो कर्ल कैसे फाइंड करेंगे। कर्ल क्या होता था हमेशा आपके पास, डेल क्रॉस एफ, कर्ल एफ हो गया। यहाँ पे उसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1/h1 h2 h3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वैसे लेते थे आई जे के, हमेशा सिर्फ हम लेते थे आई जे के। ठीक है, तो यहाँ पे आई जे के की बजाय क्या हो रहा है, यहाँ पे आई हैट जे हैट और के हैट होता था। आई हैट की जगह H1 E1 हैट आ जाएगा, H2 E2 हैट आ जाएगा, H3 E3 हैट आ जाएगा। मतलब E1 हैट E2 हैट E3 हैट तो आना ही है, लेकिन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में होने की वजह से यहाँ पे साथ H1 H2 और H3 भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली एक्स हुआ करती थी, यहाँ पे क्या होगी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, कर्ली बाय कर्ली यू, कर्ली बाय कर्ली वी, कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू। ठीक हो गया। और नीचे आपने क्या लिखना है, एक वेक्टर फंक्शन जो आपको गिवन है, वो आप देख लें आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पे बताया था हमने। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी कैसे लिखेंगे। अब जैसे F1 है, सिंपल F1 नहीं लिखेंगे आप, उसके साथ भी क्या लिखेंगे H1, और F2 के साथ क्या H2, यहाँ पे F3 के साथ क्या आ जाएगा H3। ठीक है, ये आपके पास इसमें ये चेंजिंग आ जाएंगी, यानी कार्टेशियन से आपके पास कर्वीलिनियर में अगर आप कर्ल फाइंड करेंगे तो वो ये होगा, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यही प्रूव यूज करके अपने सिस्टम में यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ गया, शो दैट इन एनी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम है तो उसमें हमने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 0। वो कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखें, ये आपके पास क्या है, कोई वेक्टर फंक्शन है, क्या वैल्यू है इसकी, A1 E1 हैट प्लस A2 E2 हैट प्लस A3 E3 हैट, हमें कोई भी गिवन है। ठीक है, A1 A2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमें कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिला हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस कर्ल ए, यानी हमने डाइवर्जेंस लेनी है किसकी, कर्ल ए के साथ। इसका मतलब ये है हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हम लें तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, कर्ल कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए है। ठीक है, तो डेल क्रॉस के साथ मैंने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। ठीक है, डाइवर्जेंस फाइंड करूंगी, तो वो आपने पहले इसलिए पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, कर्ल फाइंड करूंगी, फिर उसकी डाइवर्जेंस लूंगी, और वो इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो आप देखिए कि कर्ल ए मैंने फाइंड कर लिया, कर्ल ए का मैं फार्मूला, जनरल फार्मूला जो भी ऊपर आपको बताया कि आपके पास क्या होता है, वो ये था आपके पास H1 E1 हैट प्लस H2 E2 हैट, और ये आ जाएगा यहाँ पे UW आ जाएगा, यहाँ पे फिर अगेन H1 H2 H3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या है, H1 E1 हैट
H2 E2 हैट, H3 E3 हैट आ जाएगा। यहाँ भी 1/H1 H2 H3 आ गया। यहाँ कर्ली बाय कर्ली यू, कर्ली बाय कर्ली वी, कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू आ गया। अब आपके पास यहाँ पे H1 H2 H3 तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और फंक्शन में मैंने लिखा था यहाँ पे F1 F2 और F3, मतलब पहली टर्म जो है यानी E1 हैट के साथ जो पहली टर्म है वो F1 है, E2 हैट के साथ दूसरी टर्म है वो F2 है, E3 के साथ तीसरी टर्म है वो क्या है आपके पास F3 है। तो F1 क्या आ जाएगा A1, F2 क्या आ जाएगा A2 और F3 क्या आ जाएगा A3। तो ये टर्म आपके पास ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये टर्म सारी सारे के साथ डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट, हम बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले फाइंड किया हुआ था। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर इस टर्म का मैं भी लिख रही हूँ, जैसे मैंने ये लिख लिया, तो ये दो आएंगी टर्म, ये दो आ जाएंगी। ये देखें कर्ली बाय कर्ली वी, H2 A2, कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू और H3 A3 आ गया। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट लिख ली, फिर माइनस हमने नेक्स्ट लिख ली। अब जब हम नेक्स्ट लिख लेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट के साथ ये दो टर्म आ जाएंगी। ठीक है, कर्ली बाय कर्ली यू H1 A1, कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू H3 A3 आ गया। ठीक है, फिर प्लस आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म के साथ ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, ये आ गई आपके पास। अब आप आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, ये देखिए H1 A1 और ये हो जाएगा कर्ली बाय कर्ली वी, और कर्ली बाय कर्ली वी के साथ अंदर क्या आ जाएगा H3 A3, इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये टर्म ये दोनों आपस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर आपके पास माइनस H2 A2 आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली यू किसके साथ H3 A2 के साथ, सॉरी A3 के साथ, और कर्ली डब्ल्यू बाय कर्ली कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू H1 A1 के साथ आ जाएगा। एंड सो ऑन, आपके पास यहाँ तक एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो H1 H2 H3 है, ये अंदर जाके इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो जो है H1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म जब मल्टीप्लाई होगी अंदर जाएगी, तो आप देखेंगे कि पहली टर्म में H1 और ये कट जाएगा, तो पहली टर्म में नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा H2 H3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आप जब वो आएगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा H2 H2, नीचे क्या रह जाएगा H1 H3। ठीक है, तो आप देखें कि आपके पास टर्म्स क्या बन जाएंगी, E1 हैट डिवाइडेड बाई H2 H3, और ये सारी टर्म एज इट इज जो अंदर थी वो आ गई। फिर इसी तरह E2 हैट डिवाइडेड बाई H1 H3, और ये टर्म आ गई। नेक्स्ट E3 और H1 H2 और ये आ गई। अब अगर इसमें आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे E1 हैट है उसके नीचे उससे ऑपोजिट यानी H2 H3 आ रहे हैं, यानी H1 नहीं आ रहा। E1 हैट है ना, 1 वाला नहीं आ रहा। ठीक है, और सेम बाकियों में भी ऐसे ही। तो ये आपके पास एक टर्म्स बन गई है। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपके पास E1 है तो आपके पास यूनिट वेक्टर था, सेम E2 और E3 जो है ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। लेकिन जो ये सारी टर्म है, जो ये सारी टर्म है वो आपके पास क्या बन रही है F1, उसको अगर हम नाम दे दें F1 तो वो F1 बन जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए आप, हम्म, अब आपने क्या किया, अब ये सिर्फ आपने कर्ल ए फाइंड किया। आपने एक्चुअली फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, आप देखिए कर्ल ए का डाइवर्जेंस लेना है, यानी कर्ल ए पहले फाइंड कर लेना है, फिर उसका डाइवर्जेंस लेंगे तो जीरो आएगा। अभी तो हमने कर्ल ए लिया और उसकी तो खैर अच्छी खासी हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, यानी इसी कर्ल ए का। ठीक है, पहले हम सिंपल ये मैंने फार्मूला लिख लिया कि एक्चुअली फार्मूला था क्या जो हमने अभी यूज करना है। तो अभी जब ऊपर मैंने आपको बताया था फार्मूला यही था डाइवर्जेंस का, किसी भी फंक्शन का अगर डाइवर्जेंस लेना हो तो वो भी क्या होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई H1 H2 3 कर्ली बाय कर्ली यू प्लस कर्ली बाय कर्ली वी प्लस कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू आप ले रहे होते हैं। ठीक है, और आपके पास कर्ली बाय कर्ली यू में आपके पास यहाँ पे F1 आ जाता है, F2 और F3 आ रहा होता है। और डाइवर्जेंस के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे F1 के साथ उससे ऑपोजिट H2 H3 मल्टीप्लाई, F2 के साथ H3 H1 मल्टीप्लाई, F3 के साथ H1 H2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अब इसी का जब मैं जो है वो क्या लूंगी डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ ए, यानी जो मैं अपना काम कर रही हूँ क्वेश्चन उसका करूँ, तो क्या बन जाएगा। इस फार्मूले को देखें, डाइवर्जेंस का फार्मूला हम यूज करें 1/H1 H2 H3 कर्ली बाय कर्ली यू, और यहाँ पे क्या आ गया H2 H3 और अब आ गया F1, अब आ गया आगे F1। अब मैंने आपको यहाँ पे यही बता दिया कि ये सारी टर्म जो है ये आपके पास क्या F1 है। अब कर ले, हमारे पास एक इक्वेशन है ना बन गई है, तो उसका मतलब है E1 हैट के साथ जो भी टर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास F1। तो मैंने क्या किया, ये वाली टर्म H1/H2 H3 कर्ली बाय कर्ली वी, ये सारी टर्म लिख ली। देख लें यही बन रही है 1/H2 H3 कर्ली बाय कर्ली वी, और ये सारी टर्म, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक हो गया, फिर आप लिखेंगे प्लस, प्लस आपके पास क्या है कर्ली बाय कर्ली वी, और यहाँ पे H3 H1 और साथ F2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस को इस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव आ गया, और ये जो है ये सारा आपके पास F2 है। ठीक है,
तो इस फार्मूले में मैंने क्या किया, जो डाइवर्जेंस का फार्मूला था उसमें ये H3H1 तो आ गए, बाहर आ जाएंगे, साथ आपके पास ये सारी टर्म आ गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपके पास हो क्या रहा होगा। कर्ली भी आउटसाइड है, ठीक है, कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू लेंगे तो उसके साथ F3 और H1 H2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो अंदर H2 और H3 आपस में कट रहे हैं, H3 H1 आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, पीछे एक आपके पास फॉर्म जो बच जाएगी वो आपके पास बचेगी, और यहाँ पे 1/H1 H3 ये तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली यू है। अब आप देखेंगे कि ये कर्ली बाय कर्ली यू जो है वो अंदर जाके इस ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ली जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कर्ली स्क्वायर नीचे कर्ली यू कर्ली वी हो जाएगा, और H3 A3, ये देखिए कर्ली स्क्वायर कर्ली यू कर्ली वी H3 A3 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह ये वाली टर्म जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, कर्ली स्क्वायर कर्ली यू कर्ली डब्ल्यू, ये हो जाएगा कर्ली स्क्वायर कर्ली यू कर्ली डब्ल्यू, तो H2 A2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा माइनस, और ये अगेन इस ये वाला कर्ली बाय कर्ली वी इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, कर्ली बाय कर्ली डब्ल्यू इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास जो आंसर बन रहा होगा वो ये इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि कौन सी टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही है। मैंने यहाँ पे इसको आपको बताने के लिए काटते हुए ना, जैसे मुझे अभी भी याद है जब हम स्कूल में थे तो कोई ऐसी टर्म्स आ जाए जिनको एक जैसे यूं कैंसिल करना हो, तो हम पेंसिल से यूं करके 1 लिख देते थे। इसका मतलब होता था कि ये वाली टर्म इसके साथ कटी है। देखिए कली स्क्वायर बाय कली यू कली वी, कली स्क्वायर कली यू कली वी, H3A3, यहाँ पे भी H3A3, इसके साथ पॉजिटिव इसके साथ नेगेटिव, तो ये आपस में कट गए। सिमिलरली 2 जो है वो इसके साथ कट जाएगा, थर्ड जो है वो इसके साथ कट जाएगा। तो जब सभी कट गए आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। वो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इसका आंसर क्या देगा, 0। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था कि आप प्रूव करें कि आपके पास डाइवर्जेंस जो है वो कर्ल ए का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया।